मैं आप सबों का, उपस्थित सज्जनों और माताओं बहनों का माती शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप मौका दे रहे हैं कि मैं कुछ अपने जीवन के बारे आपके सामने पेश कर सकूं। मैं खड़गपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता, मेरे पिता का नाम साधु सिंह था, मेरी माँ का नाम राजकोट। मैं उनकी सहाय में पला। धार्मिक ख्याल के थे। मैं भी बचपन से उनकी आदेश से चलने लगा। जैसा वो कहें वैसा मैं करने लगा। आस्ते आस्ते मेरे अंदर परमात्मा का प्रेम बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, सिख स्कूल गुरुद्वारा जो अभी खड़गपुर में है, क्रीजा गुरुद्वारा कहते हैं, वहाँ पंजाबी बच्चे थे। उन्होंने मेरा नाम मेरे को चिढ़ाने लगे, संत तुलसीदास आ गया। तो मुझे ये मालूम नहीं था। एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, अब वो नहीं है, उसका नाम था माया। वो कहने लगी, प्रताप आपको चिढ़ाते हैं लोग। तो मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये, मैं बोला क्या बोलते हैं? बोले ये संत तुलसीदास आ गया। मैंने मास्टर को शिकायत की। मैंने कहा मास्टर मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं। हालांकि मैंने सुना नहीं था, लेकिन माया के बोलने से मैं मास्टर जी के पास शिकायत किया। अमर सिंह नाम था उनका। तो मैं जब बोला क्या बोलते हैं, मैंने कहा बोलते हैं संत तुलसीदास आ गया। तो उसने मेरा कान पकड़ लिया, कहने लगा उल्लू का पट्टा, तेरे को संत बोलते हैं। मैं बोला मैं जानता नहीं संत सुनत क्या है। तो मैं रोने लगा। तो मास्टर ने फिर मुझे चुप कराया और बच्चों को कहा प्रताप सिंह को मत चिढ़ाओ। मेरी रुचि कुछ ऐसी थी, मैं खेल कूद में नहीं था। मैं किताब पढ़ना बैठना, अच्छी तरह किसी का चीज़ को छेड़ना नहीं, बचपन से ही ऐसा था। मैं लोग खेलते थे, मैं बाहर जाके बैठ के, एक जगह हनुमान मंदिर था, अभी बहुत बड़ा हो गया, एक झाड़ था उसमें, मैं वहाँ जाके बैठ जाता था और मैं याद करता रहता था, भगवान को याद करता था। जो गुरुद्वारे के पास हनुमान मंदिर बना, वो झाड़ के पास बैठ जाता था। इस तरह होते होते मैं उर्दू मीडियम था। मेरे पिताजी 6 क्लास वहाँ ख़त्म हो गया। उन्होंने रेलवे स्कूल में उर्दू मीडियम था, ट्राई किया कि प्रताप सिंह को वहाँ डाल दिया जाए। तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला देयर इज़ नो वैकेंसी। तो उर्दू मीडियम बहुत ज़्यादा बच्चे थे उस टाइम, ज़्यादा लोग थे। तो मैं पिताजी बोले क्या करेंगे? तो मैं बोला मैं क्या करूँ, अब आप बताइए। तो मैं बोले काम करो। मैं काम कर लें। तो मुझे काम में लगा दिया। 2 रुपया महीना मैंने काम किया। 1 महीना काम किया तो उसके बाद एक सज्जन मेरे पास आए जिनका नाम जीवन था। वो बॉम्बे सिनेमा के मालिक थे। उन्होंने कहा बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें 20 रुपये देंगे। मुझे ले लिया उसने। 1 महीना उधर काम किया, 1 महीना इसके पास काम किया। काम करने के बाद मेरा वहाँ से पंजाब से चिट्ठी आ गया कि बेटे का शादी करो। मेरी मंगनी 9 साल की उम्र में मेरी वाइफ से हो गई थी, छोटी थी। तो मेरे को मालूम भी नहीं था क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी शादी कर दो। अभी मैं 16-17 साल का ही था। तो किसी ने कह दिया कि लड़का बहुत सुंदर है और शायद ये लड़की से शादी ना करे। तो उनको डर हो गया। उन्होंने चिट्ठी लिख दी जल्दी शादी। इन्होंने सोचा हमारा पहला बच्चा है, जल्दी शादी कर दें। बड़ा खुशी की बात है, हमारी शादी हो गई। शादी हो गई 31 मई 19 मई 1946 में मेरी शादी हो गई। मैं यहाँ आया 27 मई में। तो मेरे बगल में एक सज्जन थे, अमेरिकन लोग आए हुए थे, कई गुंडा। तो वो मुझे कहने लगा भाई तुम्हारी जोगिंदर सिंह उनका नाम था। तो वो कहने लगे, पड़ोसी थे,
अभी तो नहीं है। उन्होंने कहा प्रताप सिंह काम करो, तुम्हारी शादी होगी। मैं बोला शादी मैं नहीं काम करूँगा, कारपेंटर काम मैं नहीं करूँगा। अरे आप तो आर्टिस्ट हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं बोला आर्टिस्ट को भी नौकरी है? बोला हाँ, हमारा काम हम राजी हैं। तो 27 को बात हुई, उसने बोला 5 दिन आराम कर लो, देर से आए हो, शादी हुई है। तो 28, 29, 30, 31 को मुझे कलीकुंडा ले गए। वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके मुझे एक बोर्ड दिया, वेयर हाउस 16 नंबर। सार्जेंट बर्डन थे अमेरिकन। उन्होंने क्या किया, मुझे देखा, फर्स्ट क्लास मैंने 9 बजे दिया, मैं 12 बजे बोर्ड खत्म कर दिया, बड़ा बोर्ड। मुझे उन्होंने 105 रुपये फिक्स कर दिए। अरे बाप रे। मेरे पिता को 45 रुपीज मिलते थे वर्कशॉप में, मुझे 105 रुपये मिलने लगे। मैं वहाँ काम करने लगा, तो मुझे हेड पेंटर बना दिया। और मुझे और पेंटर बोला आप अपॉइंटमेंट करो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं 20 आदमी को नौकरी दिया, बुला दिया। एक केस में ऐसा हुआ कि सार्जेंट डेविस ने देख लिया, मैंने उसका काम करके उसको पास कराया। गरीब था, तो वो कहने लगा मिस्टर सिंह, I have seen this board is not painted by you. You have painted. Yes sir. Don't worry, don't worry. इनको मैं काम में ले लूंगा, आपका है, लेकिन आपको जुम्मा देना पड़ेगा, इसका आउटर देना पड़ेगा। हमारा यस आई विल डू। मैंने पूरा आउटर, वाह 2 साल उसको नौकरी मिली। वाह। वो गुजर गया। गुरमुख सिंह नाम था, बहुत गरीब थे। तो इस तरह होते होते वहां से मैं अभी काम कर ही रहा था। मेरे पिता ने कहा रेलवे में आ जाओ। मैं बोला 105 रुपये छोड़ के मैं 1.5 रुपया रोज में हूँ, मैं भी हूँ। तो पिताजी बोले नहीं बेटा। तो फिर मैं बोला पिताजी का मैं थोड़ा हुक्म मानता था। मैं बोला ठीक है। मैंने ट्रायल किया, मैं पास हो गया। फिर मेरे को टीए ओपनिंग अमेरिकन थे, ब्रिटिश, बोलता छोकरा आप बनाया नहीं है, कोई आदमी बना दिया। तो मैं गुस्सा हो गया। मैंने सर डोंट से लाइक दिस, आई हैव मेड माई सेल्फ। आप एक कुर्सी डाल दीजिए, आप बैठिए, फिर दीजिए, हम बना देते हैं। तो वो हंसा, फ्रैंकली बोला, हंसा, पीठ में ठोका। डोंट वरी, हम ऐसा ही बोला बेटा वेरी गुड बॉय। तो नौकरी उसने पास कर दिया। मैं पिता को बोला किसी को कोई पैसा न दीजिए, मेरी नौकरी 105 की है। तो 2 महीने मुझे बुलाया नहीं। तो फिर मुझे बुलाया गया। मैं बोला पिताजी क्या करूं? बोला आ जाओ बेटा, परमानेंट जॉब है। तो मैं राजी हो गया। वहाँ अपने भाई को, छोटे को लगाया। उन्होंने कहा कि इसको 105 नहीं देंगे, 60 रुपया दिया। संतोष सिंह था फोटोग्राफर। तो इस तरह जीवन पड़ा। मैं इधर हो गया। होते होते मैं सब आपकी आशीर्वाद मिलती गई, मेरा काम बढ़ता गया। मैं नौकरी किया 37 साल और फोरमैन होकर के इलेक्ट्रिकल मैं रिटायर हो गया। मेरे इम्तिहान कोई लिया ही नहीं। जब मैं गया मुझे लोग पास करते गए, प्रमोशन होते गए। आपकी कृपा से आज तक अभी तक सब कोई मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मेरी कोई कमी नहीं है, मुझे कभी कोई दुख नहीं हुआ है। मुझे सब भाइयों ने खड़गपुर के